होम लोन लेते टाइम ऐसी बहुत सारी गलती जो लोग करते हैं और बाद में पछताते हैं। लोन कितना लेना चाहिए कि फ्यूचर में ईएमआई जमा करने में कोई दिक्कत ना हो, और क्या लोन के साथ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। होम लोन लेते टाइम ऐसी बहुत सारी गलती जो लोग करते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लोन लेने से पहले क्या क्या करना चाहिए। आजकल हर कोई अपना घर लेना चाहता है और अपना खुद का घर लेना बहुत खुशी और गर्व का बात होता है। पर क्या सबको लोन लेना सही है? इसको हम अपनी कहानी के साथ बताऊंगा। देखिए, होम लोन लेना सही है, पर लोन किसको लेना चाहिए? लोन उनको लेना चाहिए जिसका हर महीने सैलरी मिलता है कि हाँ चलो हर महीना फिक्स है, मुझे सैलरी मिल जाएगा और लोन जमा कर देंगे। तो आप लोन पर घर ले सकते हैं, पर उससे पहले आपको ईएमआई जमा करने के लिए मतलब 6 से 8 महीने का एक्स्ट्रा ईएमआई जरूर से रख लें। ये पैसा आपके इमरजेंसी में काम देगा। मेरे पापा खुद लोन लिए हैं घर बनवाने के लिए, पर लोन लेते टाइम हम लोग बहुत सारा गलती कर दिए थे। हम नहीं चाहते कि वो गलती आप लोग करें। होम लोन कितना लेना चाहिए कि फ्यूचर में ईएमआई देने में कोई दिक्कत ना हो? होम लोन कितना लेना चाहिए? जब घर लेने के लिए लोन लेते हैं तब इतना खुश रहते हैं कि खुशी में ओवर लोन ले लेते हैं, पर यह बहुत बड़ी गलती है। मेरे पापा ने खुद का लोन अपने इनकम के 55% हिस्से का मंथली ईएमआई बनवा दी। उस टाइम हमको भी लगा चलो कोई बात नहीं, आराम से ईएमआई जमा हो जाएगा, पर जैसा सोचो वैसा होता नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं, राइट? अब सवाल है कि लोन कितना लेना चाहिए कि फ्यूचर में ईएमआई देने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी गलती जो कि हम लोग खुद किए थे, अपने महीने की कमाई का 55% का ईएमआई बनवा दिए थे, पर बाद में बहुत पछताए हम लोग। भैया मेरे साथ हो चुका है, पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, आप महीने में जितना भी पैसा कमा रहे हैं उसका 25% निकाल दीजिए एंड उसी 25% का ईएमआई आना चाहिए। आप इतना लोन लीजिएगा कि उसकी ईएमआई आपके मंथली इनकम का 25% रहे। क्यों ऐसा? क्योंकि भैया आज के टाइम पे अगर इमरजेंसी में किसी रिश्तेदार से उधारी पैसा लेने जाएंगे तो उल्टा आपको ही 20 बार सुना देगा, पर आपकी हेल्प नहीं करेगा। 75% का इनकम का पैसा आपके फैमिली के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, इमरजेंसी के लिए रखे रहिए, वो आपको ही काम देगा। अगर आपने अपने इनकम का 25% ईएमआई दे रहे हैं तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के ईएमआई जमा कर देंगे। आपको सब कुछ देखते हुए चलना है, क्योंकि आपका लोन 1-2 महीने का नहीं है, कम से कम 20-25 साल का लोन होता है, ये आप भी जानते हैं। लोन लेने से पहले प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट रेट का कॉस्ट कैसे समझें? आपको बता रहे हैं, जब हम लोग अपना लोन ले रहे थे तब प्रोसेसिंग फीस के लिए बैंक का फाइनेंसर हम लोग से बोला सर आपको यहाँ वहाँ पैसा देना है, इतना लगेगा उतना लगेगा, कह के हम लोग से 15,000 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया। पर आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा। डायरेक्ट उनसे कहिएगा सर कहाँ कितना फीस लग रहा है हमको दिखाइए, एंड आप उसको देखिए, उसको पढ़िए, तब पैसा दीजिए। एंड पैसा देने से पहले भी उन लोग से नेगोशिएशन करवाइएगा। आप उन लोग से पैसा कम करवाइएगा, और बैंक वाले पैसा कम करते हैं। हमारे एक चाचा लगते हैं, उनका भी मैं करवाया हूँ, पैसा कम किए थे वो सब, एंड आपका भी पैसा कम होगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पर अगर 5,000 या 10,000 भी बच जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। एक बात आपको और बता रहे हैं, बैंक हमेशा लोगों को डरवाता है कि इतना फीस नहीं देंगे तो लोन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा वैसा कहते हैं, पर आपको डरना नहीं है, क्योंकि बैंक खुद चाहता है कि लोग उनके पास आएँ एंड उनसे लोन लें। तो आप प्रोसेसिंग फीस में नेगोशिएशन करवाइएगा, आपका पैसा भी कम करेंगे सब। इंटरेस्ट रेट सबसे मेन एंड सबसे बड़ा रोल इसी का होता है। तो देखिए भैया, इंटरेस्ट रेट में पैसा कैसे बचाएं? पहले ये समझ लीजिए, जब हम लोग अपना लोन लिए तो हम लोग 13% के इंटरेस्ट रेट पर हम लोग को लोन मिला था। बहुत ज़्यादा है ना? उस टाइम मुझे फाइनेंस का उतना जानकारी नहीं था और मैं बैंक वालों से कोई बात ही नहीं किया, बस चुपचाप लोन ले लिया। पर बाद में हम लोग बहुत पछताए। मान लीजिए आपको लोन लेना है और आप बैंक में हैं, बैंक के एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि कितना % ब्याज पर हमको लोन मिलेगा।
अगर वो बोले कि 9%, 10%, तो आप उनसे इसमें भी नेगोशिएशन करिए, इंटरेस्ट रेट कम करवाइए। 1% या 0.5% भी ब्याज कम हो जाएगा तो आपका इंटरेस्ट रेट में बहुत पैसा बच जाएगा। एंड ऐसा होता भी है कि कुछ परसेंट सब कम कर देते हैं। आप कैलकुलेशन करके खुद देख लीजिएगा कितना डिफरेंट आता है। एंड आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले जो जो टॉपिक बताया हूँ उसको नोट कर लीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। फिक्स या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ज़्यादा फायदा कौन देता है, कौन सा सही है, कौन सा लेना चाहिए? तो देखिए भैया, जब फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का बात होता है तो अक्सर लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं और बैंक इसी का फायदा उठा लेता है। अब इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, उससे पहले ये जानिए फिक्स और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या है और ये कैसे काम करता है, और इसके बाद बताऊंगा कि मैंने कौन सा गलती किया था। तो देखिए भैया, जो फिक्स इंटरेस्ट रेट का मतलब आपका जो इंटरेस्ट लगता है लोन पर वो फिक्स हो जाता है, और फ्लोटिंग इंटरेस्ट में इसमें आपका इंटरेस्ट घटता है और बढ़ता है। और ये कैसे काम करता है, तो देखिए भैया, कोई भी बैंक हो सब आरबीआई के अंडर में होते हैं। तो जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक आपका ब्याज कम कर देता है, एंड जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक आपका ब्याज बढ़ा देता है। अब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ गए। अब इनमें से कौन सा लेना चाहिए, उससे पहले यह जान लीजिए कि हमने कौन सा गलती किया था। जब हम अपना लोन ले रहे थे तब बैंक वालों से बोले मुझे फिक्स इंटरेस्ट पर लोन चाहिए। तब उसने मुझसे बोला अगर आप फिक्स इंटरेस्ट पर लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट में 2% एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब अगर मेरा 10% का ब्याज है तो मुझे 2% एक्स्ट्रा देना था, और मैंने हाँ भी कर दिया था। और मेरी सबसे बड़ी गलती वही थी, मुझे लगा 2% बढ़ेगा, कितना ही है। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आप बैंक वालों से हर बात कंफर्म करके तभी लोन लीजिएगा, क्योंकि 1%, 0.5% भी मायने रखता है इंटरेस्ट रेट में। एक बात और भाई जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फिक्स इंटरेस्ट पर लोन लेते हैं इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए आपने फिक्स इंटरेस्ट पर लोन ले लेते हैं और कहीं से आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए, तो आप लगे सोचने कि रीपेमेंट कर देते हैं, पर आप रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। बैंक सीधे बोलेगा अगर आप रीपेमेंट करना है तो लोन पूरा ख़त्म करिए, बीच बीच में रीपेमेंट नहीं होगा। तो लोन लेने से पहले बैंक वालों से यह ज़रूर पूछ लें कि क्या मुझे फिक्स इंटरेस्ट रेट में रीपेमेंट हो जाएगा या नहीं, उसके बाद ही लोन लीजिएगा। एंड अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट पर लोन लेते हैं तो इसमें आप रीपेमेंट कर सकते हैं। इस टाइम फ्लोटिंग इंटरेस्ट पर लोन लेना सही होता है क्योंकि आरबीआई रेपो रेट घटा रहा है, और इस टाइम ज़्यादातर लोग फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर ही लोन ले रहे हैं। तो अगर आप इस टाइम लोन लेंगे तो आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट पर ही लोन लीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोन के साथ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि लोन के साथ इंश्योरेंस लेना जरूरी है या नहीं। तो देखिए, अगर आप कोई भी लोन लेते हैं तो आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, ये जरूरी होता है, बिना इसके लोन नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं कि जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं उसी का इंश्योरेंस भी लेना है। आप अदर कंपनी का भी इंश्योरेंस ले सकते हैं जहां सस्ता और अच्छा इंश्योरेंस मिले। आप लोन के साथ मिलने वाले इंश्योरेंस के अलावा टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है एज वी कंपेयर टू लोन के साथ मिलने वाले इंश्योरेंस से। लोन के साथ जो इंश्योरेंस मिलता है वो केवल आपके लोन तक ही वैलिड रहेगा। एंड इसमें एक और प्रॉब्लम होता है कि जितने का आपका लोन अमाउंट रहता है उसका टोटल का इंश्योरेंस नहीं होता है, बल्कि लोन के कुछ परसेंट का ही होता है। भगवान ना करे जिसने भी लोन लिया है और उसने वो इंश्योरेंस लिया है और उसकी डेथ हो जाए, तो इस इंश्योरेंस में उसके घर वालों को पूरा लोन देना पड़ेगा। पर टर्म इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। टर्म इंश्योरेंस में आपके लोन के ख़त्म होने के बावजूद भी ये वैलिड रहता है एंड उसमें आपको फुल सपोर्ट मिलता है। टर्म इंश्योरेंस बेटर होता है लोन के साथ मिलने वाले इंश्योरेंस से, तो आप लोग टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। एक बात और, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये स्कैम बैंक वालों ने मेरे साथ कर दिया है। जो लोन के साथ इंश्योरेंस मिलता है तो बैंक वाले मेरे इंश्योरेंस का पैसा
लोन में से काट के मेरे ईएमआई में ऐड कर दिए थे, वो भी बिना हम लोग से पूछे। और जब हम लोग चेक लेने गए थे तब हम लोग से बताएं कि आपका इंश्योरेंस हम लोग आपके ईएमआई में ऐड कर दिए। मुझे भी उस टाइम लगा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से ईएमआई में इसका भी पैसा कट जाएगा। पर ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। आपको ऐसा नहीं करना है। आप डायरेक्ट फाइनेंसर से बोलिएगा, सर मेरा इंश्योरेंस मेरे ईएमआई में ऐड मत करिएगा, मैं इंश्योरेंस का पैसा अलग से दूंगा। अगर मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया है और 1 लाख का इंश्योरेंस, तो आपको 11 लाख का ब्याज देना पड़ेगा, वो भी जब तक आपका लोन चलेगा तब तक के लिए। मतलब बैंक हमेशा अपने ही फायदे में रहता है। अगर आप थोड़ा सा भी सावधानी कम किए तो बैंक अपना काम कर लेगा। आपको हर एक छोटी छोटी बात को ध्यान में रखना है, नहीं तो एक भी गलती बाद में आपको पछताना पड़ेगा। लोन लेते टाइम लगता है कि हमारा सब कुछ काम सही हो रहा है, पर जब लोन मिल जाता है, लोन पास हो जाता है, जब ईएमआई आने लगता है, तब समझ में आता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा गलती किए हैं। तो हमेशा बी केयरफुल रहिए। जिसका सिविल स्कोर कम है उसको लोन मिल सकता है या नहीं, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ऐसे ही और क्वेश्चन जो कि लोन लेने से पहले जानना ही चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ऐसे ही रियल फाइनेंस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।